हुज़ूर बाबाजान अलैहि रहमत तशरीफ़ लाए, तारवाड़ी मस्जिद में आपका क़याम था। अब वो इमाम अब्दुस्सलाम नाम था उसका, सगरामपुरा का रहने वाला था। मौलवी इस्माइल स्ट्रीट जानते सगरामपुरा में, उसी बिरादरी का था। अब्दुस्सलाम तारवाड़ी में इमाम और फारिग रांदेर से। अब जिस इदारे में बच्चा पढ़ेगा वहीं के अक़ाइद तो बयान करेगा, है क्या? अगर मकतबा फ़िक्र बरेलवी के मदरसे से पढ़ेगा तो आला हज़रत की बात करेगा। अगर मकतबा फ़िक्र देवबंद से पढ़ेगा तो अशरफ अली थानवी की बात करेगा। और शीयों के यहाँ पढ़ेगा तो शीयों जैसी बातें करेगा। बच्चा तो कोरा कागज़ होता है, उस पर जो चलाओ वो चल जाता है। ठीक है। अब्दुस्सलाम रांदेर का फारिग था, बिरादरी उसकी सुन्नी थी। अब्दुस्सलाम की ख़ुद की बिरादरी सुन्नी, अब्दुस्सलाम वहाबी हो गया। पढ़ा तो वहाँ था ना। इसीलिए मैं कहता हूँ अगर देवबंदी फ्री में भी पढ़ाएं तो उनके मदरसों में अपने बच्चों को मत भेजना। समझ रहे हैं? ये लालच ही तो ये देते हैं, तुम्हारे सुन्नी में 200 रुपया फ़ीस हम फ्री में पढ़ाएंगे, भेजो। हम यूनिफॉर्म भी देंगे, हम किताब भी देंगे। लेकिन ये क्यों नहीं देखते हो? सब कुछ देगा, ईमान ले लेगा। फिर फ़ायदा क्या वो कुरान पढ़कर जो हलक के नीचे न उतरे। अब्दुस्सलाम असर की नमाज के बाद दर्स देने लगा तारवाड़ी मस्जिद में। हुज़ूर बाबाजान अलैहि रहमा बैठे, उससे थोड़ी पता ये कौन है। वो समझता आम नमाजी की तरह एक नमाजी बैठा है। हुज़ूर बाबाजान सफ़ों में बैठे हैं। उसने दर्स देना शुरू किया, बाबाजान के चेहरे का रंग बदल गया। बाबाजान अलैहि रहमा खड़े हुए, खड़े होने के बाद कहा, ए मौलवी साहब किस किताब से दर्स दे रहा है? जबकि बात वो नमाज की कर रहा था। कमाल देखें इल्म का हुज़ूर मुफस्सिर कुरान के। बात वो इस्लाह की कर रहा था, अकीदे की बात भी नहीं कर रहा था दर्स में। मेरी बात समझ रहे हैं? न वो अल्लाह की वहदानियत पे बात कर रहा था, न हुज़ूर के इख्तियारात पे बात कर रहा था। वो बात कर रहा था नमाज पढ़ो, वो बात कर रहा था अच्छे अमल करो। हुज़ूर बाबाजान वहाँ खड़े हो गए, किस किताब में से दर्स दे रहे हो? किताब जो है ऐसी थी, समझ रहे हैं? और किताब का नाम छुपा हुआ था। क्यों? इसलिए कि उस पर कवर लगा था। वो बाइंडिंग नहीं करते हमारे यहाँ बच्चे, खाकी कलर का कागज़ होता है, वैसे उसने कवर चढ़ाया हुआ था, क्या किसी को पता ना चले किताब कौन सी है। हुज़ूर बाबाजान खड़े हो गए सफ में से, अरे मौलवी साहब सारे मुसल्ली हैरान, कौन है कौन है? कहा कौन सी किताब है? उसने कहा सुन्नी की किताब है, सुन्नी की किताब है। डर गया वो, समझ गया कि आज तक 12 साल हो गए तो उसको वहाँ इमामत करते हुए कि किसी ने हाथ नहीं उठाया, आवाज़ नहीं उठाई। ये कौन है जिसने सीधे पूछ लिया कौन सी किताब से दर्स दे रहे हो? वो घबरा गया, कहा सुन्नी किताब है। अरे सुन्नी की किताब है तो अपने ऊपर का कवर हटा दो। बाबाजान के सामने वो किताब छीनने लगा, मुक्तदी घेर लिए, किताब बता कौन सी है, अब बता किताब कौन सी है। हुज़ूर बाबाजान ने वो कवर फाड़ा, किताब थी फ़ज़ाइल आमाल, देवबंदियों की सबसे मोतबर किताब। हर नमाज के बाद, असर के बाद वो दर्स देते हैं इस किताब का। किसी भी मस्जिद में आप देख लो, इनका फ़ज़ाइल आमाल मौजूद होगी मिंबर के पास, हैं? उसी किताब से वो दर्स दे रहा था। बाबाजान ने कहा ये गुस्ताख़ रसूल ने किताब लिखी। सारे लोग हैरान हो गए, ये कौन है? लोग करीब आए, हुज़ूर क्या मामला? अब मुरीदीन थे उस वक्त, 8, 10, 15 मुरीद थे, वो करीब आए। फिर उन्होंने समझाया कि मामला ऐसा 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 है। अब उस रात तारवाड़ी मस्जिद के बाहर बड़ा स्टेज लग गया। पहली तकरीर बाबाजान की वहाँ पर हुई। बाबाजान ने गुस्ताख़ रसूलों की नकाब कुशाई करना शुरू की। अब अब्दुस्सलाम ने यह बात रांदेर पहुँचाई। रांदेर से बात दाभेल पहुँची कि कोई नहीं था, हम तो इसको दूसरा भोपाल बनाने की नहज पर थे। एक आया है कोई इनमें जिसने हमको पकड़ा के, अल्लाह अकबर। अब क्या होगा? उनके बड़े बड़े उलमा किताब कागज़ कलम लेकर तकरीर में आकर बैठ गए। सुन्नियों से ज़्यादा देवबंदियों का मजमा था। क्यों? इसलिए कि ये तकरीर करेगा, इसकी तकरीर में हम गलतियां तलाश करेंगे। एक गलती इसकी मिलेगी, जिस तरह इसने हमारे इमाम को पकड़ा, इसी तरह हम इसको स्टेज पर पकड़ेंगे और इससे जवाब मांगेंगे। लेकिन जिसकी रगों में अली का खून हो, जो इमाम हुसैन की औलाद से हो,
और हज़रत मखदूम जहानिया जहांगश रहमतुल्लाह अलैह की औलाद से हूँ, जिसको मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी जो है ना, इनको भी फैज़ मखदूम जहानिया जहांगश से मिला और हुज़ूर मुफस्सिर कुरान उन्हीं की औलाद से। शिजरा उठा के देख लें, हमारे तो शिजरे बोलते हैं, कटी पतंग थोड़ी है, शिजरे बोलते हैं सुन्नियों के। मखदूम जहानिया जहांगश रहमतुल्लाह अलैह की औलाद से आप तकरीर करना शुरू किए। रामपुरा के भी बड़े बड़े मौलवी इनके आके बैठे थे। मैंने पहले ही कहा सूरत उतना ही था पहले, जो सेंट्रल जोन है, ना राजन पाटिया बना था, ना ऊन पाटिया बना था, ना पालनपुर पाटिया बना था, कोई पाटिया नहीं था उस वक्त, कोई पाटिया नहीं, वही सेंट्रल जोन था। मेरे वालिद खुद बताते, मैं मौजूद था उस तकरीर में, देवबंदी इतने भरे पड़े थे। बाबाजान ने तकरीर शुरू की, बिला मुबालगा बता रहा हूँ, पहली तकरीर बाबाजान ने 2.25 घंटे की थी। देवबंदी मजबूर थे सुभान अल्लाह कहने के लिए, अपनी गलती खामियां ढूंढने आए थे लेकिन खामोश हो गए। तकरीर के बाद बाबाजान के स्टेज पर आते हैं, कौन? मुफ्ती अब्दुल रहीम लाजपुरी। आप नहीं जानते, देवबंदियों से पूछो उनका उसका मकाम क्या, उसकी जमात। जब वो मरा था ना अब्दुल रहीम जयपुरी, लाजपुरी, ये लाजपुर गांव का, आपने गेट देखा होगा लाजपुर का, गेट ऑफ रहीम ही लिखा हुआ है। नानावाड़ी जाते हो खाने, गेट ऑफ रहीम ही देखा है, उसी के नाम से मंसूब है। पूरा नवसारी और सूरत का हाईवे ब्लॉक हो गया था जब वो मरा था। जनाजे में इतना आवाम था उसकी, पूरा सूरत पहुंचा था, जितने देवबंदी थे सब पहुंचे थे, भरूच से, वलसाड़ से, न जाने कहाँ से आए थे। उनकी जमात का बहुत बड़ा आलिम अब्दुल रहीम लाजपुरी, जिसने फतावा रहीमिया लिखी है, वो मौजूद था उस तकरीर में, क्योंकि दाबेल का नुमाइंदा बनाकर उसको भेजा गया था कि ये गाजी रब्बानी कौन आया है, देखो ज़रा उसकी खबर लो। लेकिन अब्दुल रहीम जयपुरी भी अपनी दस्तार उतार के रख दिया कि इसने 2.25 घंटे की तकरीर की है, लेकिन एक भी बात कुरान से हट के बयान नहीं की। जब कुरान से बंदा बात करेगा कौन गिरफ्त करेगा? और जानते हो मौजू क्या था? हुजूर के इख्तियारात। हुजूर के इख्तियारात। बोले तुम कहते हो कि हुजूर को इख्तियार नहीं, कुरान में अल्लाह फरमाता है मेरे नबी को अल्लाह ने इख्तियार बनाता अता फरमाया, और ऐसा इख्तियार अता फरमाया कि नबी चाह लें तो अल्लाह किबले बदल दे, नबी चाह लें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिब्राइल की तमन्ना भी पूरी फरमा दे। अल्लाह ने ऐसा इख्तियार अपने हबीब को अता फरमाया। कुरान और हदीस की रोशनी में हुजूर बाबाजान ने 2.25 घंटे तकरीर की, और फिर सिलसिला शुरू हुआ। ऐसा शुरू हुआ कि आपने 60 साल तक सूरत में तबलीग इशाअत का काम किया। आपका जब विसाल हुआ, आपके विसाल के बाद जब आपका उर्स चहलुम था, उस वक्त मेरे मुर्शिद इजाज़त हुजूर अशरफुल फुक़हा बांदा तशरीफ़ लाए थे। हुजूर मुजीब अशरफ साहब अलैहि रहमा खुद बांदा तशरीफ़ लाए थे, और आप मुकर्रिर खुसूसी की हैसियत पर थे। हुजूर मुजीब अशरफ साहब अलैहि रहमा ने क्या फरमाया था पता है? बोले हम सब बाद में आने वाले लोग हैं, हम सब बाद में आने वाले लोग हैं। सूरत के अंदर अहयाए सुन्नत का फाउंडेशन अगर किसी ने रखा है वो गाजी रब्बानी ने रखा है। ये हुजूर अशरफुल फुक़हा जिन्होंने 40 साल सूरत को दिए हैं, हुजूर मुजीब अशरफ साहब अलैहि रहमा जिन्होंने, ये भी मोहसिन सूरत है, हुजूर मुफस्सिर कुरान भी मोहसिन सूरत, और हुजूर अशरफुल फुक़हा भी मोहसिन सूरत है। इन दो बुजुर्ग हस्तियों का एहसान है, बाद में तो सब फल खाने वाले लोग हैं। मौलाना शाकिर नूरी सुन्नी दावत इस्लामी के बानी हैं। उनसे जब पूछा था कि गाजी रब्बानी कौन है, तो शाकिर नूरी ने कहा था सूरत की सीरत बदलने वाले को गाजी रब्बानी कहते हैं। ये मौलाना शाकिर नूरी जैसी ज़ात, ये बड़ी बड़ी हस्तियाँ जानती होंगी। और हुजूर मुफस्सिर कुरान ने यकीनन सूरत के अंदर सुन्नियत के ऐसा बाग लगाया, आज जो सुन्नियत नज़र आ रही। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ के मौला करीम ऐसे मोहसिनों का एहसान अदा करने की हमें तौफ़ीक अता फ़रमाए, और उनके एहसानात को याद करके हमें उनकी बारगाह में ख़िराज अक़ीदत पेश करने की अल्लाह हमें तौफ़ीक अता फ़रमाए। उनके नक्शे कदम पर चल कर हमें दीन व सुन्नियत का काम करने की अल्लाह तौफ़ीक अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।